अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B, L-1 और अन्य अस्थायी कार्य परमिटों को निलंबित करने के साथ साथ कुछ ग्रीन कार्डों के जारी करने पर लगी रोक को आगे बढ़ाने संबंधी आदेश पर आखिरकार हस्ताक्षर कर दिया। उन्होंने यह कदम तब उठाया है जब चुनाव प्रचार उनके लिए बहुत सुकूनदेह नहीं है और मतदाताओं में उनकी लोकप्रियता घट रही है। यह आदेश इस साल के अंत तक प्रभावी हो जाएगा। इसका मकसद अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाले कामगारों का प्रवेश रोकना है। ट्रंप को उम्मीद है कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण अभी दबाव में है। यह तर्क देते हुए कि हमारा यानी अमेरिका का यह नैतिक कर्तव्य है कि हम ऐसा आव्रजन तंत्र बनाएं जो हमारे नागरिकों के जीवन और आजीविका की रक्षा कर सके। ट्रंप प्रशासन यह उम्मीद पाल रहा है कि इससे अमेरिकियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस बाबत काफ़ी अरसे से यह प्रयास हो रहे थे कि अमेरिका की बिगड़ती आर्थिक सेहत ने ट्रंप प्रशासन को इस पर अमल करने का मौका दे दिया। अमेरिकी अर्थव्यवस्था अब भी शटडाउन से उबरने के लिए संघर्ष कर रही है। यहाँ बेरोजगारी दर अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है। नतीजतन हाल के दिनों में अधिकाधिक सरकारी प्रोत्साहन की मांग बढ़ी है, जबकि हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस वर्ष गोता लगाकर 6.5% तक आ जाएगी। हालांकि यह बीते मार्च से स्थिति में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन बेरोजगारी दर अभी भी 1940 के दशक के बाद से सर्वाधिक है। संभव है कि यह नए कदम से नवंबर में ट्रंप को कुछ चुनावी फायदा हो जाए और उनके मतदाताओं की संख्या बढ़ जाए, मगर अधिकांश व्यापारिक समूह इसकी खुलकर मुखालफत कर रहे थे, क्योंकि इससे आर्थिक सुधार को ठेस पहुंचाने का अंदेशा है, जो फिलहाल सहसावस्था में है। टेक्नोलॉजी उद्योग तो कहीं ज़्यादा हमलावर है और कह रहा है कि यह कदम उस समय इनोवेशन यानी नवाचार को धीमा कर देगा जब इसकी सबसे अधिक ज़रूरत है। अनुमान है कि इस फैसले से इस साल करीब 2,19,000 विदेशी कुशल कामगार अमेरिका में नहीं आ सकेंगे। देखा जाए तो कोरोना वायरस और यात्रा प्रतिबंधों की वजह से वीज़ा प्रक्रिया पहले ही काफ़ी हद तक बाधित है, इसलिए हाल फिलहाल ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से कोई बड़ा बदलाव शायद ही आएगा। मगर इस आदेश को सिर्फ आर्थिक चश्मे से देखना उचित नहीं है, इसे सियासत की नज़र से भी देखना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 2016 के चुनाव में ट्रंप ने अप्रवासन को सीमित करने का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। यह मसला आज भी उनके लिए काफ़ी मायने रखता है और संभव है कि चंद महीनों के बाद होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में वह फिर से इसे तवज्जो दे। इससे वह अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बिडेन पर भी भारी साबित होते हैं, जो आम अमेरिकियों की बेरोजगारी को लेकर अपनी चिंता अब तक जाहिर करते नहीं देखे गए हैं। अमेरिकी चुनौतियों के बहाने ट्रंप ने अमेरिका के आव्रजन नीतियों में फेरबदल किया। अप्रैल में जो कार्यकारी आदेश उन्होंने जारी किया था वह अपनी अगली कड़ी पर है। उस आदेश से ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया 2 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। जाहिर है कि प्रौद्योगिकी से जुड़ी कंपनियां बेशक फिक्रमंद हो और इससे प्रतिभा की हानि व नवाचार पर नकारात्मक असर पड़ेगा, लेकिन अन्य लोग इसे अमेरिका की आव्रजन नीतियों को बुनियादी तौर पर बदलने के उपाय के तौर पर देख रहे हैं। बहरहाल ट्रंप प्रशासन इस फैसले से भारत खास तौर से प्रभावित होगा। विशेष रूप से H-1B वीज़ा को लेकर यहाँ असर पड़ेगा, क्योंकि यह वीज़ा अमेरिकी कंपनियों को खास क्षेत्रों में अत्यधिक कुशल विदेशी कामगारों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। अमेरिका हर वर्ष 85,000 H-1B वीज़ा जारी करता है, जिसमें लगभग 70% भारतीयों को मौका मिलता है। इसलिए यह खासकर उन भारतीय IT कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका हो जाएगा जो इस वीज़ा का लाभ उठाते रहे हैं। हालांकि यह प्रतिबंध नए आवेदकों पर लागू होगा। अमेरिका में रहने वाले पुराने वीज़ा धारक इससे प्रभावित नहीं होंगे, पर इससे भारत सरकार की स्थिति स्वाभाविक तौर पर जटिल हो जाती है। दरअसल भारत सरकार ट्रंप प्रशासन के सामने H-1B वीज़ा का मसला लगातार उठाती रही है और यह कहती रही है कि आर्थिक और व्यापारिक संबंध हमारे रणनीतिक साझेदारी के मजबूत स्तंभ हैं। विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और नवाचार के मामले में वाकई 2015 की नैमसन रिपोर्ट भी बताती है कि भारतीय IT क्षेत्र न सिर्फ भारत में तथा अमेरिका में 4 लाख से अधिक नौकरियां में मदद करता है, बल्कि 2010 से 2015 तक संघीय करों में इसने 20 अरब डॉलर से अधिक का योगदान भी दिया है। यह वजह है कि इस साल अप्रैल की शुरुआत में नई दिल्ली ने वाशिंगटन के सामने यह मसला उठाते हुए गुजारिश की थी कि कोविड-19 महामारी की अवधि में अमेरिकी सरकार अभी भारतीय नागरिकों को H-1B वीज़ा एवं अन्य वीज़ा बढ़ाने पर गौर करे। अभी संभावना इस बात की है कि ट्रंप प्रशासन इस फैसले को भारत कम महत्व देगा, क्योंकि चीन के साथ चल रहा तनाव उल्लेखनीय मोड़ पर है। वैसे भी भारत अमेरिका द्विपक्षीय एजेंडे में वीज़ा सबसे महत्वपूर्ण मसला नहीं है।
इसका निपटारा आमतौर पर बैक चैनल्स यानी अनौपचारिक माध्यम से ही होगा। यह देखते हुए कि H-1B वीज़ा से अमेरिका को अपने यहाँ प्रतिस्पर्धक माहौल बनाने और तकनीकी श्रेष्ठता हासिल करने में लंबे समय से फ़ायदा मिलता रहा है, नई दिल्ली इस उम्मीद में जी रही है कि अमेरिका उसकी बातों पर गौर करेगा। यह इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि चीन अमेरिका तनातनी में भू प्रौद्योगिकी का मसला नया केंद्र बिंदु बनता जा रहा है।